यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है पार्ट 2। इसका मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया था 100 क्वेश्चन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पार्ट में भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे सुपर फास्ट साइंस के। बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों में से कौन 101 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक टिक पाता है बिना अपना ध्यान भंग किए, बिना किसी का मैसेज देखे या बिना कुछ किए। सुपर फास्ट होंगे 101 से लेकर 200 तक। तो 200 तक टिकने वाले लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर देना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। प्रोटीन के संश्लेषण कहां पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सलाइनेड और स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो है मेमेलिया वर्ग का प्राणी होता है। एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? तो एथलीट फुट बीमारी आपकी फफूंद से होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे, नाम याद रखना, इन्होंने की थी खोज। विषाणु की खोज किसने की है? तो इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की है। जीवाणु को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को खोजा था। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग। लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे? तो लिम्फोसाइट आपकी रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी हो जाए तो आपको पेलाग्रा रोग हो जाएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है कौन सी? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है शरीर में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला खनिज लवण है। श्वसन दर सबसे कम होती है? तो निद्रा अवस्था में जब आप सो रहे हो तब आपकी श्वसन दर सबसे कम होगी। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी होती है? तो भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 बोलते हैं, वो भारी गैस है वायुमंडल में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन नामक प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज जो आप खाते हो उसकी प्रजाति है शुगर बेबी। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है मनुष्य को। शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कपास प्राप्त होता है? तो कपास जो है एक बीज से प्राप्त होता है। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा करी जाती है? तो कार्डियोग्राफ द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। ईईजी या ईसीजी किससे पता लगाया जाता है? बताइए, हृदय से संबंधित कौन सा है, ईईजी या फिर ईसीजी? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्र भाग में नेत्र के। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन A का भंडारण होता है लीवर में भविष्य के लिए। रबड़ के संश्लेषण से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो कैरोटीन के कारण पीलापन होता है गाय के दूध में। HIV की खोज किसने की थी? तो लुक मांटेनियर ने की थी HIV खोज। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन मापी जाती है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
जराविक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है? तो टी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा नष्ट करता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरण सोलर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है। कठोरतम धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। मोनोजाइट किसका एस्क है? थोरियम का एस्क होता है मोनोजाइट। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो कैरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा में रखा जाता है। अच्छा बताइए, सोने पर यदि आपने पारा डाला, मरकरी डाला, तो क्या होगा सोने के साथ? सोना मतलब गोल्ड। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है, लेकिन आजकल एलईडी वाले बल्ब आ गए, एलईडी वाली ट्यूबलाइट आ गई है। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। प्याज का एवं लहसुन में गंध किस कारण से आती है? तो प्याज और लहसुन में जो पोटेशियम होता है उससे गंध आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन गैस भरी रहती है लाइटर में, सिगरेट के लाइटर में। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर एक जेल है, ना ठोस है ना द्रव है ना गैस, एक जेल फॉर्म में है पनीर। पेट्रोल एक मिश्रण है किसका? तो पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से। कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों को क्या कहता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन कहा जाता है वेल्डिंग में जो गैस यूज होती है। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर। आग लग जाता है तो आपने देखा होगा लाल कलर का सिलेंडर होता है, उससे जो है फॉर्म निकलती है या फिर आपका पाउडर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी होती है और पाउडर रहता है। रबड़ को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए सर्वोत्तम उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाते हैं रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो पाइराइट को बोलते हैं कच्चा एल्यूमिनियम। कच्चा मतलब अयस्क होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में वायुमंडल में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कमेंट करके बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने परसेंट होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ वायुमंडल में कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? तो AMU में परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है पेट्रोलियम। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई जी ने किया है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है सीसा संचायक बैटरी में। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा एसिड रेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 112 फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होती है सोडा वाटर के लिए। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन जो है ट्रिगर के रूप में यूज किया जाता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं तो सीसा में बदल जाते हैं अंतिम रूप से। आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। अब कमेंट करके बताओ परमाणु क्रमांक 1 किसका है? परमाणु क्रमांक 1 आवर्त सारणी में किसका है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है मजबूती के लिए, क्योंकि सोना भी जो है ना आप हाथ से उसको दबा सकते हो। यदि बिल्कुल प्योर सोना रहेगा ना तो आप उसको हाथ से दबा सकते हो आराम से इजीली। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन बनाने में एडिपिक अम्ल का प्रयोग होता है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाएगा सदैव। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है आपका अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज का पीएच वैल्यू बताओ, पीएच मान कितना होगा अम्लराज का? माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। जो आपने देखा है ना तीली में जो लगा रहता है आगे, जिससे आप जलाते हो, जिसको घिसते हो माचिस पर। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, तो टाइलिन जो है उस स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? तो टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। शुष्क धुलाई में काम आता है तो बेंजीन को शुष्क धुलाई में ड्राई क्लीनिंग में काम में लेते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक होते हैं। नीली स्याही बनाने में प्रयोग
किया जाता है किसका, तो फेरस सल्फेट का नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। अस्थाई कौन सा है, तो न्यूट्रॉन जो है एक अस्थाई है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर उसके परमाणु गुण निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। वसा किस में घुलनशील होती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा घुल जाती है। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल एस्प्रीन का रासायनिक नाम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। दोस्तों इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमारे पास। तो यदि आगे के वीडियो चाहिए हो तो वीडियो को दोस्तों को भेजो। जितने ज्यादा दोस्तों को भेजोगे, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, उतनी जल्दी आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। दूसरा वीडियो चाहिए इसके बाद का साइंस के क्वेश्चन का, तो प्लीज कम से कम 4-5 लोगों को सबके सब भेजो लाइन से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पहले वाला वीडियो आपको अभी स्क्रीन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे।